नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आने वाले पाठ सूरदास के पद के बारे में बताऊंगा, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास द्वारा रचित ये पद उनकी अमर कृति सूर सागर से संकलित हैं, जिसका प्रथम पद ही इस प्रकार है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, हुए है लांबी मोटी। काढ़त गोहत नहावत जय है, नागिन सी हुई लोटी। काचो दूध पियावत, पच पच देत न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरिहलदर की जोटी। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन हुआ है जब बालक श्री कृष्ण कच्चा दूध पीने के बाद अपनी चोटी अर्थात सिर के बाल छूकर देखते हैं कि ये अभी बड़े नहीं हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए दूध पीता हूं, यही शिकायत करते हुए वे मां यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, यह चोटी कब बढ़ेगी? न जाने कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, किंतु आज भी यह छोटी की छोटी ही रह गई है। तुम तो कहती थी कि बलराम की चोटी के समान ही तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी और लंबी तथा मोटी हो जाएगी। कंघा करते समय और गूंथते समय यह नागिन के समान जमीन पर लौट जाएगी। तुम तो पुचकार पुचकार कर कच्चा दूध पिलाती रहती हो, माखन और रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास के शब्दों में दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी अमर रहे। पाठ का दूसरा पद इस प्रकार है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ ढोंडोरी आप ही आयो। खोली किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सीके कौ लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह ठोड़ा कोने ढंग लायो। और सर श्याम कौ हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन हुआ है जब श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए एक गोपी माता यशोदा के पास जाती है। गोपी माता यशोदा को उपालंब अर्थात उलाहना देते हुए कहती है कि हे यशोदा, तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खाया है। दोपहर के समय घर को खाली जानकर अपने आप घर में आ गया। घर का दरवाजा अपने आप खोलकर अपने ग्वाल वालों अर्थात मित्रों के साथ घर में आया और सभी को दूध दही खिलाने लगा तथा ऊपर चढ़कर चारपाई खींचकर सीके से दूध दही उतारकर श्री कृष्ण ने कुछ खाया और कुछ जमीन पर बिखेर दिया। यह लड़का न जाने किस तरह का है जो दिन प्रतिदिन दूध दही का नुकसान करता रहता है। सूरदास के शब्दों में इस बालक को कोई झिझक या संकोच का भी अनुभव नहीं होता है। हे यशोदा, तूने ही ऐसा विचित्र बालक पैदा किया है या किसी और ने नहीं किया? तो दोस्तों, सूरदास के पद की जो व्याख्या है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको व्याख्या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।